मुंशी प्रेमचंद की कहानी बाबा जी का भोग। रामधर अहीर के द्वार पर एक साधु आकर बोला, बच्चा तेरा कल्याण हो, कुछ साधु पर श्रद्धा कर। रामधर ने जाकर स्त्री से कहा, साधु द्वार पर आए हैं, उन्हें कुछ दे दो। स्त्री बर्तन मांज रही थी और इस घोर चिंता में मग्न थी कि आज भोजन क्या बनेगा। घर में अनाज का एक दाना भी न था। चैत का महीना था, किंतु यहाँ दोपहर ही को अंधकार छा गया था। उपज सारी की सारी खलिहान से उठ गई। आधी महाजन ने ले ली, आधी जमींदार के प्यादों ने वसूल की। भूसा बेचा तो बैल के व्यापारी से गला छोटा। बस थोड़ी सी गांठ अपने हिस्से में आई, उसी को पीट पीट कर एक मन भर दाना निकाला था। किसी तरह चैत का महीना पार हुआ। अब आगे क्या होगा? क्या बैल खाएंगे, क्या घर के प्राणी खाएंगे, ये ईश्वर ही जाने। पर द्वार पर साधु आ गया है, उसे निराश कैसे लौटाए? अपने दिल में क्या कहेगा? स्त्री ने कहा, क्या दे दूं, कुछ तो रहा नहीं। जा देख तो मटके में कुछ आटा वाटा मिल जाए तो ले आ। स्त्री ने कहा, मटके झाड़ पोंछ कर तो कल ही चूल्हा जला था, क्या उसमें बरकत होगी? तो मुझसे ये ना कहा जाएगा कि बाबा घर में कुछ नहीं है, किसी के घर से मांग ला। जिससे लिया उसे देने की नौबत नहीं आई, अब और किस मुंह से मांगू? देवताओं के लिए कुछ अंगोवा निकाला है ना, वही ला दे आऊं। देवताओं की पूजा कहां से होगी? देवता मांगने तो नहीं आते। समाई होगी करना, ना समाई हो ना करना। अरे तू कुछ अंगोवा भी पंसेरी दो पंसेरी है, बहुत होगा तो आध सेर। इसके बाद क्या फिर कोई साधु ना आएगा? उसे तो जवाब ही देना पड़ेगा। ये बला तो टलेगी, फिर देखी जाएगी। स्त्री झुंझला कर उठी और एक छोटी सी हाड़ी उठा लाई, जिसमें मुश्किल से आध सेर आटा था। वो गेहूं का आटा बड़े यत्न से देवताओं के लिए रखा हुआ था। रामधन कुछ देर खड़ा सोचता रहा, तब आटा एक कटोरे में रखकर बाहर आया और साधु की झोली में डाल दिया। महात्मा ने आटा लेकर कहा, बच्चा, अब तो साधु आज यहीं रमेंगे। कुछ थोड़ी सी दाल दे तो साधु का भोग लग जाए। रामधन ने फिराकर स्त्री से कहा, संयोग से दाल घर में थी। रामधन ने दाल, नमक, उपले जुटा दिए, फिर कुएं से पानी खींच लाया। साधु ने बड़ी विधि से बाटियां बनाई, दाल पकाई और आलू झोली में से निकालकर भुर्ता बनाया। जब सब सामग्री तैयार हो गई तो रामधन से बोले, बच्चा, भगवान के भोग के लिए कौड़ी भर घी चाहिए। रसोई पवित्र ना होगी तो भोग कैसे लगेगा? बाबा जी, घी तो घर में ना होगा। बच्चा, भगवान का दिया तेरे पास बहुत है, ऐसी बातें ना कहे। महाराज, मेरे गाय भैंस कुछ नहीं है, घी कहाँ से होगा? बच्चा, भगवान के भंडार में सब कुछ है, जाकर मालकिन से कहो तो। रामधन ने जाकर स्त्री से कहा, घी मांगते हैं, मांगने को भीख, पर बिना घी के कौर नहीं धंसता। तो इसी दाल में से थोड़ी लेकर बनिए के यहाँ से ला दो। जब सब किया है तो इतने के लिए उन्हें क्यों नाराज करते हो? घी आ गया। साधु जी ने ठाकुर जी की पिंडी निकाली, घंटी बजाई और भोग लगाने बैठे। खूब तनकर खाया, फिर पेट पर हाथ फेरते हुए द्वार पर लेट गए। थाली, बटली और कलछुनी रामधन घर में मांजने के लिए उठा ले गया। उस रात रामधन के घर चूल्हा नहीं जला, खाली दाल पकाकर ही पी ली। रामधन लेटा तो सोच रहा था, मुझसे तो यही अच्छे। मुंशी प्रेमचंद की कहानी बाबा जी का भोग। कथावाचक सोनम।